मिल जाएगा, लेकिन वो बाहर से ही चमक होती है। जैसे कि एप्पल, सेब को बाहर से मोम में लगा दिया जाता है, लेकिन अंदर से तो खराब ही रहता है ना। और एक आम गरीब इंसान उसको खाता है तो उसको नहीं मालूम कि बाहर से मोम लगा हुआ है और वो उसके शरीर में जाएगा और तो नुकसान। जय जोहार संगवारी हो, मैं कन्हाई राम बंजारा। आज खेती किसानी कर गोइड बात कार्यक्रम के तहत मैं छत्तीसगढ़ प्रदेश के जिला दंतेवाड़ा में पहुँचे हूँ और यहाँ पर एक दीदी मोर साथ में हैं। और सबसे पहले मोर कहते हैं जय जोहार। जय जोहार। तुम्हार परिचय बता दिए। नमस्ते, मैं मीना कुंजाम, ग्राम पंचायत धुरली से, जिला दंतेवाड़ा और पोस्ट भांगसी। यहाँ पर मैं एक जैविक खेती का काम कर रही हूँ, जो हमारे गोबर खाद और जो परंपरागत खेती है उसी को बढ़ावा देती हूँ। जैविक खेती के ऊपर काम करत था। जैविक खेती ला बढ़ावा देहे बर एमे का योजना बनाए है, कैसे काम करता, का चीज के खेती करता ओकर बारे में जानना चाहत रहे। हम लोग क्या करते हैं कि जैविक खेती के बारे में काम करते हैं। हम लोग एक जैविक संस्था में काम करते हैं जो निर्माण के द्वारा चलाया जाता है और एक भूमगादी कंपनी का निर्माण किया गया है। अच्छा। जिसमें भूमगादी में जैविक फसलों को, यानी कि जैविक फसलों को हम लोग वहाँ देते हैं। किसान का जो परंपरागत फसल है, जैसे खुशबू वाले धान, अनाज में हो गया दलहन, तिलहन, कुद्दा, कुटकी, चिकमा, ये सारी फसलें जो हम लोग डायरेक्ट किसान और रिटेलर के बीच में, जो बीच वाले लोग रहते हैं वो लोग ज़्यादा पैसा खा लेते हैं। तो उस दूरी को कम करने के लिए हमने भूमगादी का निर्माण किया, जो डायरेक्ट किसान भी ले सकता है, किसान को ज़्यादा फायदा हो और किसान का जो अच्छा उत्पाद है वो आगे तक की लोगों को कम दाम में और अच्छी क्वालिटी का फसल मिल सके, ताकि वो पेस्टिसाइड ना हो, कोई भी रासायनिक दवाइयाँ वाला ना हो। अच्छा, तो इस तरह से आप मन एकर प्रयास चलत है। हाँ। और जैविक खेती में का खाद कर आप मन सलाह देते किसान मन? हम लोग कोई खाद का सलाह नहीं देती, यानी कि कोई जैविक खाद, यानी कि रासायनिक खाद नहीं रहता है उसमें, सिर्फ जैविक खाद होता है जो हमारे गाय गोबर यही होता है और पेड़ पत्ते होते हैं। अच्छा। और हम लोग दवाइयाँ भी जो बनाते हैं वो पेड़ पौधों से ही होता है, निर्मित, कोई अच्छा। अलग चीज़ नहीं रहता है। पेड़ पौधों को सड़ा, कुछ मुख्य पेड़ पौधे रहते हैं जिससे दूध वाले, कटीले, जहरीले, कुछ ऐसे टाइप के पत्ते रहते हैं जो टेस्ट और खुशबू में थोड़े अलग होते हैं। अच्छा। तो वो सबको मिलाकर हम लोग गोबर के और गौमूत्र डालकर उसको सड़ा के 3-4 दिन तक सड़ाते हैं। उसके बाद उसको 5-6 दिन बाद उसका प्रयोग करते हैं। और अदरक, लहसुन, ये सब भी हमारी जैविक खेती का हिस्सा है। इसको भी हम कुचल कर दवाई बनाकर, कीड़े लगते हैं तो शुरू से ही डालते हैं 15-15 दिनों में। और हमारे यहाँ एक जैविक जो खाद है सबसे बढ़िया, वो है जीवामृत। उसमें 5 प्रकार के चीज़ डालते हैं, गोबर, गौमूत्र, गुड़, बेसन और पानी मिलाकर उन सबको एक साथ मिलाते हैं और 7 दिन तक रख के उसको तैयार करते हैं। तो वो किसी भी प्रकार की फसल में डाल सकते हैं हम लोग, और उसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट होता है। अच्छा। तो कुल मिलाए के आप मन रासायनिक खाद के प्रयोग ला रोका था। हाँ। एकर से का लाभ है और रासायनिक खाद के जो नुकसान रही सोला ध्यान में रखते हुए आप मन जैविक खाद के प्रयोग करे बर सलाह देहत था। तो साथे एकर से हमला और का लाभ मिल सकत है ओकर बारे में बताओ। इससे हम लोग क्या है कि हम लोग अपनी परंपरागत फसलों को खाते हैं। खुशबूदार चावल तो है नहीं गांव में अभी, और पुराने जो बीज है वो भी नहीं है। कुद्दा, कुटकी जैसे लघु अनाज है, छोटे छोटे कोसरा वगैरह वो नहीं है। तो उससे क्या है कि शुगर वाले पेशेंट वालों को और गाँव वाले सभी किसानों को और यानी आम जनता को भी काफ़ी लाभ होता है। और दलहन भी थोड़ा, अब मार्केट वाली दलहन थोड़ी अच्छी नहीं रहती, हमारे बच्चे को भी नुकसान पहुंचाती है। पेस्टिसाइड वाले मिलते हैं वहाँ पे सब। हाँ। तो वो सब चीज़ों से नुकसान ना हो, इसीलिए हम लोगों ने जैविक कृषि का माध्यम अपनाया है। और जो कर रहे हैं उनको भी बंद करने को कहा है, क्योंकि बाहर जगह में देखा गया, हमने जैसे STD की है कि पंजाब जैसे जगहों में पेस्टिसाइड का काफ़ी नुकसान हुआ है। तो हम ये नहीं चाहते कि हमारे किसान जो अभी चालू कर रहे हैं कि भविष्य में हमारे आसपास का वातावरण भी वैसा हो और हमारे लोग भी वैसे रहे। किसान मन कर का रुझान है ला लेकर के लोग मन एकर रुचि लेहत है जैविक खेती करे बर? हाँ, वो तो किसान तो लगभग जैविक कृषि ही करता है। हमें बस मिल जाएगा, लेकिन वो बाहर से ही चमक होती है। जैसे कि एप्पल,
सेब को बाहर से मोम में लगा दिया जाता है, लेकिन अंदर से तो खराब ही रहता है ना। और एक आम गरीब इंसान उसको खाता है तो उसको नहीं मालूम कि बाहर से मोम लगा हुआ है, और वो उसके शरीर में जाएगा और तो नुकसान पहुंचाएगा। जी जी। उसको बताना भी ज़रूरी है कि अभी जो हम लोग खरीद कर खाते हैं तो वो नुकसानदायक है हमारे शरीर के लिए। जब तक इंसान खुद नहीं जागेगा तब तक हम लोग इस रासायनिक को बंद नहीं कर सकते, रासायनिक दवाइयों को। कुल मिलाए करके आप मन के अभियान जो चला थे कि जैविक खेती करना है, करवाना है और जैविक खेती से उत्पाद सामग्री के उपयोग करना है। हाँ। बहुत सुघर गोड बात हुई तुहर से और बहुत अच्छा विस्तार से जानकारी देहा। एकर बर बहुत बहुत धन्यवाद मोर कतिले। जय जोहार। जय जोहार।